वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप जानते हैं आर्यभट्ट नेशनल मैथ कंपटीशन 2021 वर्क एंड टाइम एंड वर्क हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक अडॉप्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों में कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम से है। क्या कहा? कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम से है। इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और कंपेयरिंग क्वांटिटीज दोनों सेम ही है। चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या है और क्या नहीं है। एक सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं पिक करना चाहता हूं। कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। रेशियो जनरेट करना है। रेशियो जनरेट करना है और किनके बीच का रेशियो जनरेट करना है? 9 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर। आप जानते हैं रेशियो यानी कंपैरिजन हमेशा दो सेम क्वांटिटीज पर ही होता है। तो इसके लिए बच्चा हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें किसी एक को कन्वर्ट करना होगा। या तो सब कुछ सेंटीमीटर में ले लो या फिर सब कुछ मीटर में लेकर के चले जाओ। हमने क्या किया? 9 मीटर को चेंज किया सेंटीमीटर में, तो 900 सेंटीमीटर। एंड यहां से आपको देखने को मिलता है 20 सेंटीमीटर। आपको देखने को मिलेगा 900 रेशियो 27। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 से कैंसिल हो जाएगा, देन 100 रेशियो 3। क्या कहा? 100 रेशियो 3। एंड इन दिस वे 100 रेशियो 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या कहा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या कहा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 30 डेज टू 36 आवर। 30 डेज 36 आवर, 30 डेज रेशियो 36 आवर्स। अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि बच्चा रेशियो दो सेम क्वांटिटीज पर ही जनरेट होता है। तो यानी या तो आप डेज को आवर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आवर को डेज में कन्वर्ट करेंगे। ये कुछ डिपेंड करता है ऑप्शन पर भी। 4 ऑप्शन देखना। अगर हम चेंज कर लें सेंटीमीटर को मीटर में तो रेशियो आएगा, लेकिन हो सकता है डेसिमल में है। लेकिन याद रखना रेशियो हमेशा मूल क्वांटिटीज पर ही जनरेट किया जाएगा। ठीक है, जो उसकी बेसिक जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होगी उस पर, यानी जितना रूट पर आप जा सकते हैं, यानी आप अबव नहीं जाएंगे, बिलो आ सकते हैं। मतलब सेंटीमीटर को मीटर में नहीं ले जाओगे, मीटर को सेंटीमीटर में लाओगे। डेज को आवर में लेकर के जाओगे, आवर को डेज में लेकर के नहीं जाओगे। अब थोड़ा सा ठीक ठाक प्रॉब्लम सेट आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। जस्ट लाइक दी एक और भी क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। कहा जा रहा है ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2 रेशियो 3। ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2 रेशियो 3। एंड फिर आपसे कहा जा रहा है बी रेशियो सी इक्वल्स टू 4 रेशियो 5। पूछ रहा है रेशियो सी रेशियो ए। ठीक है, सी रेशियो ए आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखते हैं। ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, 3 क्वांटिटीज आपको दी जा रही हैं। कितनी क्वांटिटीज आपको दी जा रही हैं? 3 क्वांटिटीज आपको दी जा रही हैं। चलो ठीक है, 3 क्वांटिटीज हैं हमारे पास। ए बी सी तीनों को मेंशन किया। इसके बाद में हमें क्या करना है? प्लॉट करो। 2 रेशियो 3 ये यहां से 4 रेशियो 5। बच्चा एक बी वाली क्वांटिटी कॉमन हो रही है। अब कॉमन क्वांटिटी को आपको क्या करना होगा? सेम करना होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। हम क्या करेंगे बच्चा? इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और कोई दूसरा तरीका नहीं है इन क्वांटिटीज को सेम करने का। फिलहाल ये लोअर क्लासेस में आप सीख करके आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं कोई किसी तरीके की दिक्कत हो रही होगी। चलो आगे देखते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई कराया, अब आपको देखने को मिलेगा ए बी सी। ठीक है, 4 2 जा 8। क्या कहा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। आफ्टर देन कुछ नहीं, 4 3 जा 12, 4 5 3 जा 15। ठीक है, सबको एक साथ ले लिया, 8 12 एंड 15। कुल मिलाकर के ये रेशियो किसका जनरेट हुआ है? ए रेशियो बी रेशियो सी। क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सी रेशियो ए। क्या कहा? सी रेशियो ए। सी रेशियो ए जनरेट करने के लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा? अगर ए रेशियो सी पूछे, अगर हम पूछे ए रेशियो सी, तो आप इजीली बता सकते हैं सर 8 रेशियो 15। अब मैंने पूछा सी रेशियो ए, तो 15 रेशियो 8। सी रेशियो ए मीन्स 15 रेशियो 8। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही होंगी। एक और भी पार्ट अडॉप्ट करते हैं रेशियो का ही एक और भी पार्ट अडॉप्ट करते हैं। आपके में कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम से है और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। परेशान नहीं होंगे,
क्योंकि रेशियो का हमारे पास अलग अलग जगहों पर काम रहेगा, एज के अभी प्रॉब्लम्स अडॉप्ट करेंगे और पीछे टाइम एंड वर्क में भी इसका काम है हमारे पास। अगर हमें 4 क्वांटिटीज दे दी गई हैं कुछ इस तरीके से, ए रेशियो बी फिर सी रेशियो डी, तो याद रखना पहला चौथे के साथ जाएगा, दूसरा तीसरे के साथ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा ए इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी, ए इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी। कई बार आपको समझाया है कंपटीशन मतलब आपको एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ चीजों को सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन अभी अभी मुझे देखने को मिल रहा है, कहा जा रहा है 1.2 रेशियो 3.9, 1.2 रेशियो 3.9 टू रेशियो एक्स, पूछ रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू जानना चाहता है, जनरेट कर सकते हैं बच्चा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। क्या तुम्हें देखने को मिलेगा 1.2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3.9 इंटू 2, कुछ कैंसिल हो रहा है, डेसिमल से डेसिमल हट जाता है। 12 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3.9 इंटू 2, 2 6 जा, ये बात भी सही है, सॉरी 39 अपॉन 6, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 13/2, 13/2 मीन 6.5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 6.5 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ, कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं, जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है ए रेशियो 5 इक्वल्स टू बी रेशियो 7 इक्वल्स टू सी रेशियो 8। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, इसकी वैल्यू चाहिए। कोई बात नहीं, डबल इक्वल देखने को मिल रहे हैं, जब भी डबल इक्वल देखने को मिलते हैं तो हमें क्या करना होता है बच्चा, एक अननोन ले लेना होता है। मीन्स बी रेशियो 7 सी रेशियो 8, मान लेते हैं इसकी वैल्यू के इक्वल है, के कम अच्छा लग रहा है, लैम्डा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये बात सही है। फर्स्ट लास्ट के साथ में कंपेयर कराओ तो ए रेशियो 5 इक्वल्स टू लैम्डा, देन ए अपॉन 5 इक्वल्स टू लैम्डा, देन ए इक्वल्स टू 5 लैम्डा। बाकी आप समझदार हैं, आप जानते हैं बाकी की क्वांटिटीज को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। बी इक्वल्स टू 7 लैम्डा, सी इक्वल्स टू 8 लैम्डा, यानी ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। बच्चा इन वैल्यूज को उठाना है, उठा करके कहां रख देना है, यहां रख देना है। चलो रख देते हैं, आपको देखने को मिलेगा 5 लैम्डा, 7 लैम्डा, 8 लैम्डा होल अपॉन 5 लैम्डा। कुल मिलाकर के लैम्डा से लैम्डा सारे कैंसिल हो जाते हैं और हमें देखने को मिलता है 15 20 अपॉन 5 मीन्स 4, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, कल की भी क्लास में बता रहे थे जो काम आप लोग x से कराते हैं उसे मैं 1 से कराता हूं, मतलब मेरा 1 आपका x दोनों क्या है, बराबर हैं। आप x की वैल्यू जनरेट करते हैं, मैं 1 की वैल्यू जनरेट करता हूं। तो सिंपली हमें क्या करना होगा बच्चा, हमें करना ये होगा कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज आपको देखने को मिल रही है, रेशियो a रेशियो 5, b रेशियो 7, c रेशियो 8, आप सिंपली a इक्वल्स टू 5 ले लेंगे, b 7 ले लेंगे एंड c 8 ले लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। अब आप लास्ट में देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो रहा है, तो वो हमने लैम्डा एज्यूम ही नहीं किया, सीधे वैल्यूज को उठा करके पुट कर देंगे, आप आंसर को गेन कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। हाँ, एक और भी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है, हालांकि मैं पूरा नहीं बताऊंगा, अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात कह दी गई है, एक्स रेशियो वाई, कहा जा रहा है एक्स रेशियो वाई 8 रेशियो 9, और पूछा जा रहा है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y रेशियो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। भैया इसकी वैल्यू जनरेट करना है, अभी अभी ऊपर को सिखा करके आए हैं। अब क्या करना है, ये लैम्डा एम्डा कुछ नहीं लेट करना है, आप सिंपली x इक्वल्स टू 8 लेट कर लेंगे एंड y इक्वल्स टू 9 लेट कर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज को उठा करके बॉडी के अंदर रख देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बस एक चीज याद रखना, अगर एक्सप्रेशन जैसे कि ये अगर एक्सप्रेशन लीनियर है, क्या कहा, अगर एक्सप्रेशन लीनियर है तो ये 100% काम करेगा, अगर एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है तो फिर नहीं काम करेगा। बात समझ गए, दोनों क्वाड्रेटिक हो जाएंगे काम कर जाएगा, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, एक्सप्रेशन पूरा सेम होना चाहिए। अब सपोज करो कि यहाँ पर स्क्वायर कर दें तो अब ये प्रोसेस काम नहीं करेगा जो सिखा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस टाइप की चीजें आपको दी नहीं जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, हाँ 7th 8th तक तो आप कर ले जाएंगे।
8th तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखेंगे एक क्वेश्चन लिखा है 280 रुपए का 40 पैसे से क्या अनुपात है। क्या बात कह दी गई, 280 रुपए का 40 पैसे से क्या अनुपात है। 280 रुपए का 40 पैसे से अनुपात, बच्चा पैसे का कोई सिंबल नहीं होता है, पैसे ही लिखना पड़ेगा। हाँ अब देखो बच्चा सेम क्वांटिटी करनी पड़ेगी। अब ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जो जहां से मैंने स्टार्टिंग की थी। हमें क्या करना है, सबसे पहले रुपए को पैसे में बदलना है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। भैया पैसे को इंग्लिश में भी पैसा ही बोलते हैं, तो जो भी हमारे सीबीएसई बोर्ड के छात्र छात्रा हैं वो समझ जाएंगे। यानी 280 इंटू 100 रेशियो 40। एक काम करो जरा सिंप्लीफाई कर लो इसे। 0 से 0 कैंसिल होता है, 4 7 जा, शायद 700 रेशियो 1। ठीक है 700 रेशियो 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो फिलहाल मुझे लगता है कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ रुक कर रहे हैं। अच्छा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन का जो ट्रिक बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में अनुपात दिया गया है 5:7। अनुपात हमेशा मूल जो क्वांटिटी होती है उसी पर निकलता है। तो अनुपात दे दिया गया 5:7। क्या बात कह दी गई है, 5:7। क्या बात कह दी गई है, 5:7। कह रहा है जब प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाता है तो जो अनुपात है वो 7:9 हो जाता है। मान लिया ये क्वांटिटी ये है, ये क्वांटिटी बी है। क्या कहा गया, माना ये क्वांटिटी ये है, ये क्वांटिटी बी है। पहले क्या था, 5:7 था, फिर हमने 10 जोड़ दिया, तो जैसे ही हमने प्लस का 10 किया वैसे ये जो रेशियो है ये 7:9 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसमें जब 10 इस क्वांटिटी में जब 10 को ऐड किया तो ये हमें कुछ न्यू रेशियो देखने को मिल रहा है। समझेंगे बच्चा ध्यान से क्या बताना चाह रहे हैं। एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है वो आपको क्वेश्चन में देगा। एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप खुद जनरेट करेंगे। ठीक है, मगर याद रखना ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेम पैटर्न पर होना चाहिए। 5 से 7 पर गए मतलब +2 करना पड़ा, 7 से 9 पर आए +2 करना पड़ा। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि ये इससे इसमें कुछ अलग डिफरेंस है, इससे इसमें कुछ अलग डिफरेंस है, तो आप क्या करेंगे, अभी ये मल्टीप्लाई वाला इसके पहले मैं बता करके आया हूं, तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देना। जैसे इसका डिफरेंस 2 आया तो 2 का मल्टीप्लाई इस क्वांटिटी में ये पूरे रिजल्ट पर, और यहां से जो सब्ट्रैक्शन आएगा 2 उसका ऊपर से मल्टीप्लाई। कुल मिलाकर के यहाँ कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ पर देखा है वो बोल रहा है 10 इंक्रीमेंट है, यहाँ पर देखा हमने 2 इंक्रीमेंट है। क्या 2 बराबर 10 के नहीं हो जाता है, तो क्या 1 बराबर 5 के नहीं हो जाता है। क्वेश्चन में क्या बात पूछी जा रही है बच्चा, क्वेश्चन में कहा गया है पहली संख्या क्या है। क्या बात कह दी गई है, पहली संख्या क्या है। अरे बच्चा पहली संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या मतलब ये 5। तो बच्चा जब 1 बराबर 5 के है तो 5 बराबर 25 के हो जाएगा, मतलब पहली संख्या क्या है, 25 है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन ए आपको बेहतर तरह से समझ आ रहा है और आप चीजों को बेहतर तरह से गेन कर पा रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल मैं बताने नहीं जा रहा हूं, अभी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा और आप इसे खुद ही अटेम्प्ट लेंगे। ठीक है, ये मुझे नहीं बताना है। और सेम पैटर्न पर गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग अब तो क्वेश्चन नंबर 11 तक ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको अच्छे समझ आया होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।